रात के सन्नाटे में जब पाकिस्तान के एक उच्च सुरक्षा वाले कैंप की गिनती हुई तो पहरेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैरक के 3 बिस्तर खाली थे। कंबल वैसे ही पड़े थे जैसे कोई अभी अभी उठकर बाहर गया हो। सलाखें सलामत थीं, ताले ज्यों के त्यों। ऊंची दीवारें अडिग, फिर भी 3 भारतीय पायलट गायब थे। ये दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद की बात है। युद्ध थम चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी सरहदों पर सुनाई दे रही थी। कई भारतीय सैनिक और वायुसेना के अधिकारी पाकिस्तान की कैद में थे। उन्हीं में से 3 थे दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों भारतीय वायुसेना के अधिकारी, तीनों प्रशिक्षित, अनुशासित और मानसिक रूप से बेहद मजबूत। युद्ध के दौरान उनके विमान दुश्मन क्षेत्र में मार गिराए गए थे। वे पैराशूट से नीचे उतरे, लेकिन जमीन दुश्मन की थी। गिरफ्तार किए गए, पूछताछ हुई और फिर उन्हें एक कैंप में बंद कर दिया गया। कैंप ऊंची दीवारों से घिरा था, चारों तरफ सशस्त्र गार्ड, दिन में गिनती, रात में निगरानी, हर हरकत पर नजर। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन रिहाई की प्रक्रिया धीमी थी। अनिश्चितता सबसे बड़ी यातना थी। हर दिन एक जैसा, वही दीवारें, वही बैरक, वही गिनती। लेकिन इन तीनों के भीतर कुछ और चल रहा था। एक सवाल, क्या हम बस इंतजार करेंगे या कोशिश करेंगे? एक रात धीमी आवाज में बातचीत शुरू हुई। अगर हम निकल सकें तो? ये कोई आवेग नहीं था, ये एक सोचा समझा विचार था। जोखिम बहुत बड़ा था। पकड़े जाने पर सजा कड़ी हो सकती थी, लेकिन कोशिश न करना, वो उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने कैंप को ध्यान से देखना शुरू किया। गार्ड की ड्यूटी कब बदलती है, गिनती का समय क्या है, किस हिस्से में जमीन थोड़ी नर्म है। बैरक के एक कोने में उन्हें ऐसा स्थान मिला जहां मिट्टी अपेक्षाकृत ढीली थी। यहीं से शुरू हुआ वो विचार जो आगे चलकर इतिहास बन गया, सुरंग। उनके पास कोई औजार नहीं थे, न भावड़ा न कुदाल। जो था वही हथियार बना। चम्मच, धातु के टुकड़े, टूटी प्लेट के किनारे। रात के समय जब बाकी लोग सोते दिखते, वे बारी बारी से जमीन को रेतते, मिट्टी धीरे धीरे निकालते। दिन में उस जगह को सावधानी से ढक देते, निकली हुई मिट्टी को कपड़ों में भरकर इधर उधर बिखेर देते ताकि किसी को शक ना हो। हर इंच खोदना एक संघर्ष था। सुरंग बहुत संकरी रखनी पड़ती थी। हवा कम, जगह कम। कभी कभी लगता कि जमीन धंस जाएगी, लेकिन वे रुकते नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। किसी गार्ड को भनक तक नहीं लगी। अप्रैल 1972। सुरंग अब काफी लंबी हो चुकी थी। उनका अनुमान था कि यह कैंप की बाहरी दीवार के पार निकलती है। पूरी तरह निश्चित नहीं थे, लेकिन अब और इंतजार संभव नहीं था। उन्होंने फैसला किया, आज रात। रात की गिनती हो चुकी थी। सन्नाटा गहरा था। तीनों बैरक के उस कोने में पहुंचे। एक एक कर सुरंग में घुसे। सबसे आगे एक, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा। सुरंग इतनी तंग थी कि करवट लेना मुश्किल। सांसें भारी, दिल की धड़कन तेज। हर पल डर कि कहीं ऊपर की मिट्टी न धंस जाए। कुछ मिनट जो घंटों जैसे लगे, और फिर सामने ठंडी हवा का एहसास हुआ। वे बाहर थे, कैंप की दीवार के पार। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। दीवार पार करना पहला कदम था। पाकिस्तान से निकलना असली लक्ष्य था। योजना थी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की, पेशावर की दिशा में, और फिर अफगानिस्तान की सीमा पार करने की। वहां से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने स्थानीय कपड़ों जैसा रूप अपनाने की कोशिश की। दिन में छिपते, रात में चलते। हर गांव खतरा था। भाषा और लहजा उन्हें अलग कर सकता था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कई दिनों तक वे पकड़े नहीं गए। ये अपने आप में असाधारण था। लेकिन सीमा के पास, तुर्खम क्षेत्र के आसपास स्थानीय लोगों को उन पर शक हुआ। सूचना दी गई। सुरक्षा बल सक्रिय हुए। अंततः तीनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस कैंप लाया गया। पूछताछ हुई, लेकिन युद्ध समाप्त हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू थे। उनके साथ कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई, हालांकि निगरानी और सख्त हो गई। उनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। वे भारत अपने दम पर नहीं लौट पाए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब युद्ध बंदियों की आधिकारिक रिहाई हुई, तो वे भी स्वदेश लौटे। ये घटना सिर्फ एक असफल पलायन की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो कैद में भी जीवित रहता है। सुरंग सिर्फ मिट्टी में नहीं खोदी गई थी, वो निराशा के बीच उम्मीद की सुरंग थी। उस रात जब बैरक के 3 बिस्तर खाली मिले थे, वो सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं थी, वो एक मैसेज था कि कैद शरीर को रोक सकती है, लेकिन इरादे को नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।